कौन है छठी मैया और क्यों करते हैं इनकी पूजा। दोस्तों, आज हम इनकी पावन कथा के बारे में जानेंगे। इसकी अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। दोस्तों, ये 4 दिन का त्यौहार है। इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं कि इस वजह से इसे महापर्व महाव्रत के नाम से संबोधित भी किया जाता है। पता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महानता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी, पोखरा, तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। ये बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता, दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी मिलता है। और पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी देवी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि में षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। दोस्तों, अब हम छठी माता की कथा का आरंभ करते हैं। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र देवी यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्राप्त करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न का प्रदान करूंगी। देवी की इस बात से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। कुछ दिन बीता। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी के पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ माता का पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार एक और भी सच्ची कथा आती है। जब पांडव अपना सारा राजपट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी सारी मनोकामना पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट, धन, वैभव सब वापस मिल गया। मैं आशा करता हूँ कि यह कथा और ये छठी मैया की कहानी और इनकी पूजा की विधि विधान की जो भी जानकारी मैंने दिया है वो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।